हेलो दोस्तों, T5G ट्रिक क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ईटीसी ऑल परीक्षाओं में दोस्तों अनुपात वाले सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों आज हमने उन टॉप सवालों को लिया है जो दोस्तों हर बार परीक्षा में आते हैं, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। तो आज की क्लास दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई का 5/8 भाग है। बी की ऊंचाई का ए की ऊंचाई से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ए की जो ऊंचाई है दोस्तों वो बी की ऊंचाई की 5/8 भाग है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब हमसे पूछा है बी की ऊंचाई का ए की ऊंचाई से अनुपात। तो देखिए दोस्तों, अब इस 5/8 को हमें इस साइड लेकर आना है, क्योंकि ये दोस्तों गुणा में है। तो ये दोस्तों इधर जाएंगे तो ये भाग में हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे दोस्तों 8/5 और ए बराबर बी। अब हमसे दोस्तों बी की ऊंचाई और बी की ऊंचाई का ए की ऊंचाई से अनुपात पूछा है, तो दोस्तों हम ए को इधर साइड लेकर आएंगे। तो ये हो जाएंगे दोस्तों b/a बराबर दोस्तों 8/5 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, b/a बराबर 8/5। तो बी का अनुपात ए से अनुपात जो आया दोस्तों वो 8/5 है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो D4 दिल्ली हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कई बार परीक्षाओं में आया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सवाल है ए तथा बी के चलने की गति का जो अनुपात है दोस्तों वो 2:3 है। तदनुसार यदि बी ने एक निश्चित दूरी 36 मिनटों में की हो तो ए को उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा दोस्तों। ये सवाल CPO 2010 में आया था। तो देखिए दोस्तों, ए और बी की जो गतियों का अनुपात दिया गया है दोस्तों वो दिया गया है हमें 2:3 दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, दूरी हमें दी गई है समान, यानी कि देखिए दोस्तों उसी दूरी को तय करने में, यानी कि जो दूरी बी ने तय की है वही दूरी ए को तय करनी है। तो दूरी कैसी है दोस्तों, समान है। जब दूरी समान है दोस्तों तो इनके द्वारा जो लिया गया समय का जो अनुपात होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा 3:2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब हमसे पूछा है दोस्तों ए को उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए दोस्तों, ए को समय कितना लगेगा दोस्तों, ए को समय लगेगा दोस्तों 3/2 गुणा, यानी कि बी को कितने मिनट लगे दोस्तों उसी दूरी को तय करने में 36 मिनट। तो देखिए दोस्तों, 2 से इसे काटेंगे तो 2 18 बार में कटेंगे ये, तो 18। अब इन दोनों की गुणा करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 18 तियाँ 54 मिनट, यानी कि ए को उसी दूरी को तय करने में दोस्तों 54 मिनट लगेंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो B4 बाहुबली हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरा सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 6:11 है तथा उनका अंतर 65 है। दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के सवालों में अगर हम चाहें तो इसे 1 सेकंड में भी हल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमें आपको अच्छे से समझाना है ताकि एग्जाम में आप अच्छे से उसे कर पाएँ। तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं दो संख्याओं का अनुपात है, तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी दोस्तों, संख्याएं हो जाएंगी हमारी 6x तथा 11x हो जाएंगी दोस्तों। अब दोस्तों इन दोनों का जो अंतर है वो दोस्तों कितना है, 65 है।
तो देखिए दोस्तों, यदि हम 11x में से 6x को घटाएंगे दोस्तों तो ये हमारे 5x बचेंगे और इन दोनों का जो अंतर दिया है दोस्तों वो 65 है। अब देखिए दोस्तों, 5 से इसे काटेंगे तो ये 13 बार में कटेंगे दोस्तों, क्योंकि 13 पंजे 65 होते हैं। तो x बराबर आ जाएगा दोस्तों 13। अब दोस्तों हमसे पूछा है छोटी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए दोस्तों, छोटी संख्या हमारी 6 है और बड़ी संख्या दोस्तों 11 है। तो इसमें से गुणा करेंगे यदि दोस्तों, तो 6 गुणा 13 करेंगे दोस्तों, तो ये 13 6 कितने हो जाते हैं दोस्तों 78। छोटी संख्या दोस्तों कितनी आ गई 78। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो D4 दिल्ली हो जाएगा। अब दोस्तों यदि बड़ी संख्या पूछे तो यानी कि 11 और 13 की गुणा कर देंगे तो दोस्तों ये 123 हो जाएंगे दोस्तों, 143 हो जाएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, तो इस प्रकार के सवालों को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल दिया गया है दोस्तों, दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में हैं, यानी कि दो संख्या दोस्तों 2 और 3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में से दोस्तों 12 घटाया जाए तो परिणामी संख्याओं का अनुपात 5:8 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमें दो संख्याएं दी गई हैं जो 2:3 के अनुपात में है। तो दोस्तों दो संख्याएं, एक संख्या दोस्तों हमारी 2x हो जाएगी और दूसरी संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, यदि अब इनमें से दोस्तों प्रत्येक में से 12 घटाया जाता है तो परिणामी अनुपात 5:8 हो जाता है। तो देखिए दोस्तों 2x, यदि हम इसमें से -12 करें दोस्तों और बट्टे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसका भी कितना हो जाएगा, ये 3x -12। अब जो परिणामी दोस्तों जो अनुपात आया दोस्तों वो कितना है 5:8 है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब दोस्तों इसकी गुणा करेंगे तिरछी वारी तो ये हो जाएंगे दोस्तों 16x -12 अट्ठे दोस्तों 96 होते हैं बराबर दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसे करेंगे तो ये दोस्तों 15x और माइनस, अब इसे करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएंगे 12 पंजे 60 हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये 16x में से दोस्तों 15x को माइनस करेंगे दोस्तों तो यहाँ x बचेगा। और देखिए दोस्तों, यानी कि 60 में से दोस्तों 96 को माइनस करेंगे तो दोस्तों ये हमारे 36 बचेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक संख्या यानी कि x का मान है वो दोस्तों कितना है 36 है। अब देखिए दोस्तों संख्या, अब पहली संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, यानी कि 2 गुणा 36, तो दोस्तों ये तो आ जाएगी हमारी 72। अब देखिए दोस्तों दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो ये हो जाएंगे 36 तियाँ दोस्तों, यानी कि 3 गुणा 36 बराबर दोस्तों 108। तो दोस्तों संख्याएं हैं हमारी 72 और 108। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो C4 चेन्नई हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट में बताइए। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए। मिलते हैं ऐसी ही शानदार ट्रिक के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।